देश में तमाम जगहों पे शमशान और कब्रिस्तान तक जाति के आधार पर है, और मर जाने के बाद में हरिद्वार और गया जी जब लोगों को ले जाया जाता है तो हड्डियों कौन से घाट पर के जाकर के गिरेगी, उसके लिए भी जाति के आधार पे घाट है। तो जाति कहाँ नहीं है, जाति खून में बह रही है, सांस सांस में जब जाति है तो उसको गिन लेने में क्या प्रॉब्लम है। वो कहते हैं नहीं बहुत हो गया, बहुत अधिकार हो गए, टू मच डेमोक्रेसी हो गई है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। आप तो कर्तव्य की बात कीजिए। तो ये कर्तव्य का विमर्श आता किधर से है? ये कर्तव्य का पूरा विमर्श वर्ण व्यवस्था से आता है, ये पूरा मनुस्मृति और उन सब चीजों से आता है। तो अगर कोई जाति जनगणना के खिलाफ है तो यह पक्का मानिए कि वो वर्ण व्यवस्था का समर्थक है, मनुवादी है, वो संविधान विरोधी है और लोकतंत्र विरोधी है। अब जो जाति जनगणना होगी उसका फायदा जो होगा वो ओबीसी को होगा, लेकिन क्या ओबीसी को समझा पा रहे हैं हम? क्या ओबीसी इसको समझ रही है? 22 जनवरी को हमने देखा क्या झंडे उठा करके ओबीसी सर्वाधिक चल रही है। और मैं जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि ओबीसी हिंदुत्व की और सांप्रदायिकता की जो लाश है उसको धो रही है, और ये जो पूरा विचारधारा है वो उसी के अधिकार के का डाका डालने में जुड़ा हुआ है। पीएम की जो भाषा है, क्या वो भाषा एक प्रधानमंत्री की भाषा है? मुझे लगता है कि एक सड़क छाप व्यक्ति की भाषा वो नहीं होती जो भाषा हमारे प्रधानमंत्री की है। भारत के संविधान के बारे में भी उनका ये कहना था कि जब भारत में मनु का विधान मौजूद है तो फिर बाहर से ला करके संविधान बनाने की क्या जरूरत है। ये सब बातें वो करते रहते हैं, आप सब लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि जाति जनगणना जो आज का विषय है उस पर सुबह से अब तक बहुत सारी बातचीत हो चुकी है, और यहाँ जितने भी आप लोग बैठे हैं आप सब लोग अवेयर हैं इस बात से कि क्यों जरूरी है भारत में जाति की जनगणना की जो ये बात हो रही है। जिस संगठन का जिक्र किया गया और जहां मैं था कुछ सालों तक के लिए, वहां सदैव से ही वर्ण की जो व्यवस्था है, जाति की व्यवस्था है, उसका खुलकर के समर्थन आरएसएस ने सदैव किया। और वो भारत के संविधान के बारे में भी उनका ये कहना था कि जब भारत में मनु का विधान मौजूद है तो फिर बाहर से ला करके संविधान बनाने की क्या जरूरत है। ये सब बातें वो करते रहते हैं, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन ये पीड़ा क्या है? क्या जाति जनगणना नहीं करवाने के पीछे आरएसएस और बीजेपी का मानना यह है कि जातिवाद इससे बढ़ेगा? तो उसके तो जवाब बहुत सारे लोगों ने दिए कि जाति तो है और वो जीवन में हर एक जगह पर है। आप पैदा होते हैं तो जाति है, आप जीवन भर जाति में जीते हैं, जाति के साथ ही आपके सारे रिचुअल होते हैं, और आप मरते हैं तो इस देश में मरने के बाद भी जाति आपकी छूटती नहीं। इस देश में तमाम जगहों पे शमशान और कब्रिस्तान तक जाति के आधार पर है, और मर जाने के बाद में हरिद्वार और गया जी जब लोगों को ले जाया जाता है तो हड्डियों कौन से घाट पर के जाकर के गिरेगी, उसके लिए भी जाति के आधार पे घाट है। तो जाति कहाँ नहीं है, जाति खून में बह रही है, सांस सांस में जब जाति है तो उसको गिन लेने में क्या प्रॉब्लम है। तो दिक्कत क्या है? संख्या से दिक्कत है कि भाई गिनती हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। जाति मिटाना नहीं है, जाति का कॉलम मिटाना। ये जो हिपोक्रेसी है इसको समझने की जरूरत है। आप जाति मिटाना चाहते हैं तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से बढ़िया बेहतर क्या चीज हो सकती है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने और बहुत सारे लोगों ने, महात्मा गांधी ने और तमाम लोगों ने जाति को एनिहिलेट करने की कोशिश में पूरा जीवन लगाया। लेकिन जाति खत्म नहीं करनी है, जाति भी रहनी चाहिए। जातिगत आधार पे जो संसाधनों का असमान वितरण है वो व्यवस्था भी रहनी चाहिए, लेकिन उस जाति की गिनती होकर के वास्तविकता सामने नहीं आनी चाहिए। ये पाखंड पूरा संघ और भाजपा का जो संगठन है वो करना चाहता है, और ये कहना है कि इससे समाज विभाजित होगा। समाज तो हजारों जातियों में, 6-7 हजार जातियों में पहले से ही विभाजित है, अभी और कौन सा विभाजित हो जाएगा? गणना हो जाने से कैसे विभाजित हो जाएगा? या देश टूट जाएगा? यहां तक बात की जा रही है। मुझे लगता है कि देश तो नहीं टूटेगा, कुछ लोगों का वर्चस्व जो संसाधनों पर है, सब चीजों पे है, वो वर्चस्व टूटेगा, और वो वर्चस्व को टूटने नहीं देना चाहते हैं। इस दिशा में ही उनका सारा कामकाज है।
ये जो पूरा संविधान की बात हुई है और संविधान ने जो यहाँ प्रजा थी उस प्रजा को नागरिक बनाने का जो काम किया और अधिकार संपन्न बनाने का जो काम किया, क्योंकि उससे पहले तो अधिकार थे नहीं ना। ये 90% की बात जो आज यहाँ पर कही जा रही है, इस 90% जनता के पास तो अधिकार नहीं थे। शूद्रों के पास तो, अछूतों के पास तो अधिकार तो कुछ ही लोगों के पास थे, बाकी 90% को केवल कर्तव्य निश्चित थे कि उनको सेवा करनी थी। तो ये फिर से बहस अधिकार बनाम कर्तव्य की बहस है। वो चाहते हैं कि अधिकार संपन्न जो संविधान ने बनाया है बहुत बड़ी आबादी को, उनके अधिकारों को छीना जाए और वापस केवल उनको कर्तव्य तक निश्चित कर दिया जाए। आजकल ये बहस तेजी से बढ़ रही है। जब भी आप बात करो राइट बेस्ड चीजों की, वो कहते हैं नहीं नहीं बहुत हो गया, बहुत अधिकार हो गए, टू मच डेमोक्रेसी हो गई है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, आप तो कर्तव्य की बात कीजिए। तो ये कर्तव्य का विमर्श आता किधर से है? ये कर्तव्य का पूरा विमर्श वर्ण व्यवस्था से आता है, ये पूरा मनुस्मृति और उन सब चीजों से आता है। तो अगर कोई जाति जनगणना के खिलाफ है तो यह पक्का मानिए कि वो वर्ण व्यवस्था का समर्थक है, मनुवादी है, वो संविधान विरोधी है और लोकतंत्र विरोधी है, वो देश का भी विरोधी है और इस पूरे समुदाय का भी विरोधी है। तो ये सब जो लोग हैं इनको हमें जवाब भी देना है, लेकिन ये जाति जनगणना से लाभान्वित जो वर्ग है उस तक क्या बात हम पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे हैं? क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना तो सदैव से होती है। 1871 से जब से जनगणना चल रही है और 1931 तक जनगणना चली और 41 में भी जाति जनगणना हुई, आंकड़े नहीं आए बाहर। उसके बाद जब देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तब से एससी और एसटी को तो गिना जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो जाति जनगणना होगी उसका फायदा जो होगा वो ओबीसी को होगा। लेकिन क्या ओबीसी को समझा पा रहे हैं हम? क्या ओबीसी इसको समझ रही है? 22 जनवरी को हमने देखा क्या झंडे उठा करके ओबीसी सर्वाधिक चल रही है। और मैं जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि ओबीसी हिंदुत्व की और सांप्रदायिकता की जो लाश है उसको ढो रही है और ये जो पूरा विचारधारा है वो उसी के अधिकार के का डाका डालने में जुड़ा हुआ है। तो ये बात अगर हम समझा पाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी टास्क है। राहुल जी ने तो अपना लाइफ मिशन बना लिया, यहाँ तमाम बैठे हुए बहुत लोगों का लाइफ मिशन है जो जीवन भर इसी सारी चीज को काम कर रहे हैं। लेकिन इस सामाजिक जो एक ऐतिहासिक सामाजिक अन्याय जो हजारों साल से रहा है उसको अगर सामाजिक न्याय में तब्दील करना है तो गिनती तो होनी पड़ेगी। बीमारी है तो उसका डायग्नोसिस तो होना पड़ेगा, थर्मामीटर तो लगाना पड़ेगा, कोई तो मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। और वो मैकेनिज्म अगर बन रहा है तो उसके खिलाफ किस तरीके से प्रधानमंत्री भाषा में बात कर रहे हैं। पीएम की जो भाषा है क्या वो भाषा एक प्रधानमंत्री की भाषा है? मुझे लगता है कि एक सड़क छाप व्यक्ति की भाषा वो नहीं होती जो भाषा हमारे प्रधानमंत्री की है। हमारे बांसवाड़ा में आकर के उन्होंने जो कुछ बोला, जिस तरह की बातें उन्होंने बोली और पूरे इस डिस्कोर्स को दूसरी दिशा में ले गए और ये कहा कि ये एक्सरे जो है लोगों के मंगलसूत्र छीनने हैं, उनकी संपत्ति क्या है, 2 मकान है तो एक मकान जो है वो मुसलमानों को देने की पूरी चीज की जा रही है। तो ये पूरा डिस्कोर्स जब जब भी भारत में और आधुनिक भारत में जब जब भी पिछड़े समुदाय को कुछ मिलने की बारी आती है ये विचारधारा कुछ न कुछ कमंडल लेकर के निकल जाती है। मंडल आया तो कमंडल, राम मंदिर का पूरा मुद्दा आ गया, अभी फिर से जाति जनगणना का चीज आई है तो अब वापस पूरे विमर्श को जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ और अल्पसंख्यकों के खिलाफ ले जाया जा रहा है इसको समझने की जरूरत है। मित्रों, हम तो लड़ रहे हैं। मैं जिस संगठन के साथ काम करता हूँ PUCL, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, हमने FIR लॉन्च करने के लिए बाकायदा दिया है राजस्थान में और कहा है कि चाहे वो PM है चाहे कोई भी है, लेकिन किसी को अधिकार नहीं है कि इतना नफरत का भाषण दे और हमारे बीच में इस तरह की बातें करें। तो ये जो चीजें चल रही है इसका हमें मुकाबला तो करना ही है, लेकिन जाति जनगणना के इश्यू को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, ऑफेंसिव तरीके से ले जाना पड़ेगा। इसमें डिफेंसिव रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरी जो हिपोक्रेसी है 2011 में भी जब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने किया तो इसी देश में इन्हीं लोगों ने एक हम हिंदुस्तानी करके एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया, कहा कि जब जाति गिनी जाएगी तो हम लिखेंगे कि हम अपने नाम के आगे हिंदुस्तानी लिखेंगे। लेकिन लिखने से क्या होता है? सब कोई जानता है
कि हर एक की एक जाति है, जाति के आधार पर लाभ है, उसको लोग उठा रहे हैं, जाति के आधार पे मोहल्लों में रहते हैं, गांवों के नाम जाति के आधार पे हैं, जाति जीवन को पूरी तरीके से नियंत्रित कर रही है, इस देश में जुर्म तक जाति के आधार पे हो रहे हैं, तो फिर जाति की गणना हो जाए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ जाएगा, क्या आपदा आ जाएगी। तो ताकत के साथ हमें कहना पड़ेगा कि जाति जनगणना बहुत जरूरी चीज है और हमको वो चाहिए। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और बात किया। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।